मलिक्स टेक्नोलॉजी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको ऐसा टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को, कि जो एक एंटरप्रेन्योर जो होम केयर प्रोडक्ट्स या पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं या बनाना चाहते हैं, उनको ये इंग्रेडिएंट जो है काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल करना पड़ेगा। इससे पहले हम इसके डिटर्जेंट्स के या शैम्पू के या और दूसरे इंग्रेडिएंट की मैं बात करूं, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि साबुन और डिटर्जेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो डिटर्जेंट बनाती हैं, इवन डिटर्जेंट पाउडर बनाती हैं, डिश वॉश पाउडर बनाते हैं, डिश वॉश लिक्विड बनाते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं साबुन बना रहा हूँ, कपड़ा धोने का साबुन बना रहा हूँ, बर्तन मांजने का साबुन बना रहा हूँ। ये गलत है, वो साबुन नहीं है, वो डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट और साबुन में फ़र्क है। साबुन बनाया जाता है ऑयल्स और फैट के सपोनिफिकेशन से साबुन बनता है, लेकिन डिटर्जेंट जो है ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका सल्फोनेशन करते हैं और वो उससे ये बनता है। तो साबुन और डिटर्जेंट में फ़र्क है। आप डिटर्जेंट पाउडर बना रहे हैं या डिश वॉश लिक्विड बना रहे हैं, उसको कह रहे हैं बर्तन धोने का साबुन बना रहे हैं, और प्रचार भी इसी ढंग से करते हैं। कई बार मैंने सुना है, तो मुझे लगता है कि भाई हमको इस टॉपिक पे थोड़ा सा बोलना चाहिए कि ताकि लोगों को लगे कि हाँ एटलीस्ट डिटर्जेंट और साबुन में क्या फ़र्क होता है। अब हम आपको इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है, जिसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, उसके बारे में बताएंगे। उसका नाम है सर्फेक्टेंट। इसको टेक्निकल भाषा में सर्फेक्टेंट कहते हैं। सर्फेक्टेंट कई तरह के होते हैं। अगर इसको आप टेक्निकली देखें तो ये एनायनिक सर्फेक्टेंट होते हैं, कैटायनिक सर्फेक्टेंट होते हैं, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स होते हैं और एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट होते हैं। ये चारों तरह के जो सर्फेक्टेंट अभी मैंने बताया है, इसका जो है डिवीज़न किया गया है इस पे इनके आयनिक चार्ज के ऊपर। जैसे एनायनिक सर्फेक्टेंट जो है उस पे नेगेटिव चार्ज होता है, कैटायनिक सर्फेक्टेंट पे पॉजिटिव चार्ज होता है, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट पे जो है कोई चार्ज नहीं होता है, और एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट पे माइनस और पॉजिटिव दोनों चार्ज होते हैं, इसलिए वो जो है एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट कहलाते हैं। अभी मैं आपको बताया कि ये सर्फेक्टेंट की कई कैटेगरी होती है, एनायनिक है, कैटायनिक है, नॉन आयनिक है, एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट होता है। एनायनिक सर्फेक्टेंट जो होते हैं, जिसके एग्जाम्पल्स जो हैं, जैसे अल्फ़ा वोल्फिन सल्फोनेट है, SLES है, सोडियम लोराइल ईथर सल्फेट है, सोडियम लोराइल सल्फेट है, या आपका एसिड सलरी जिसे डोडिसिल बेंजीन सल्फोनेट कहते हैं या लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट कहते हैं, ये सब एनायनिक कैटेगरी में आते हैं। ये थोड़ा हार्श सर्फेक्टेंट्स हैं, मतलब बहुत ही स्ट्रांग सर्फेक्टेंट्स होते हैं जो कि जनरली डिटर्जेंट्स में यूज़ होते हैं। अब जो दूसरी कैटेगरी का सर्फेक्टेंट है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे कैटायनिक कहते हैं, ये सर्फेक्टेंट हैं। ये मोस्टली ये एंटीबैक्टीरियल्स होते हैं। एंटीबैक्टीरियल्स आर आल्सो सर्फेक्टेंट, तो ये कैटायनिक के कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर आपने एनायनिक सर्फेक्टेंट और कैटायनिक सर्फेक्टेंट दोनों को आप एक साथ मिला दिया तो इनके कम्बिनेशन नहीं हो पाते, इसलिए कभी भी ये एनायनिक सर्फेक्टेंट और कैटायनिक सर्फेक्टेंट को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि इस पे अलग अलग चार्जेस हैं। एक पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि ये एनायनिक सर्फेक्टेंट लिया और उसमें कैटायनिक सर्फेक्ट डाल देते हैं, तो मिक्स नहीं हो पाता है, सेपरेट हो जाता है, या दही की तरह से थक्के जम जाते हैं, तो परेशान होते हैं। तो इनको बहुत केयरफुली जो है, अगर मिलाना भी है तो बहुत केयरफुली इनको वो मिलाना चाहिए। इसकी ये एक अपनी अलग टेक्निक है, हम कभी किसी दूसरे वीडियो में डिटेल्स में इनके बारे में बताएंगे। तीसरा आपका जो हमने बताया नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट जो होते हैं
उस पे जो है कोई चार्ज नहीं होता है। ये सर्फेक्टेंट जो है ये फोम तो कम देते हैं, लेकिन इनकी पावर ऑफ पेनिट्रेशन ज़्यादा है। ये कॉस्टली भी होते हैं, आपको सोडियम लोराइल ईथर सल्फेट या अल्फा ओल्फिन सल्फेट से जस्ट डबल इनकी कीमत होती है, लेकिन इनका पावर ऑफ पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है। मतलब अगर आपने किसी डिटर्जेंट में, सपोज के लिए लॉन्ड्री डिटर्जेंट लिक्विड में आपने 1 या 2% डाला है, तो वो जो कॉलर में मैल जो जमी रहती है, वो काला काला सा रह जाता है, वो निकल नहीं पाता है। वो चीज़ें ये जो है उसको पेनिट्रेट करके और उसका इमल्सन बना करके ऑयल को निकालता है। मोस्टली ये अच्छे, दीज आर वेरी गुड इमल्सिफायर आल्सो, ये जो नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। हाँ, फोम कम देते हैं। जैसे अल्फा इथिलीन ऑक्साइड कंडेंसेट ऑफ नोनाइल फिनाल 9.5 मोल जो है वो तो काफ़ी झाग देता है, लेकिन इथिलीन ऑक्साइड कंडेंसेट ऑफ नोनाइल फिनाल अगर 4.5 मोल ले लेंगे तो वो बिल्कुल झाग नहीं देता है। लेकिन वो क्लीनिंग करता है, ऐसा तो है नहीं कि झाग नहीं देता तो क्लीनिंग नहीं करेगा, उसकी भी वेटिंग पावर ज़्यादा है, पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है। तो नॉन आयनिक जो होते हैं वो फोम कम देते हैं, और कुछ नॉन आयनिक जो लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, जैसे मैंने 4.5 बताया, 3.5 या 2 है, वो तो बिल्कुल झाग नहीं देते हैं। तो इनका अब हम आते हैं, आपको एम्फोटेरिक के बारे में बताते हैं। एम्फोटेरिक जो है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट ये काफ़ी माइल्ड सर्फेक्टेंट होते हैं और ये काफ़ी झाग भी देते हैं। इनको हम फोम बूस्टर भी कहते हैं। जैसे CAPB है, कोको एमाइडो प्रोपाइल ब्यूटेन, इसका पूरा नाम है कोको एमाइडो प्रोपाइल ब्यूटेन। सभी लोग इससे परिचित होंगे। ये सर्फेक्टेंट जो होता है ये किसी भी सर्फेक्टेंट के कम्बिनेशन को ये थिक करता है, यानी विस्कोसिटी इम्प्रूव करता है। ये माइल्ड सर्फेक्टेंट है और ये फोम बूस्टर है, फोम को बढ़ा देता है। माइल्ड बूस्टर है, ये माइल्ड सर्फेक्टेंट है, फोम बूस्टर है, और ये विस्कोसिटी इम्प्रूव करता है, यानी थिक कर देता है प्रोडक्ट को। अब ये तो हो गए सर्फेक्टेंट की बात, जो कि केमिकल बेस्ड सर्फेक्टेंट होता है। अब हम आप लोगों को कुछ नेचुरल बेस्ड सर्फेक्टेंट के बारे में बताना चाहते हैं। आपको बताया कि ये प्लांट बेस्ड सर्फेक्टेंट भी अब बाज़ार में काफ़ी मात्रा में आने लगे हैं, जिसको APG कहते हैं। इनका जनरल वो है APG, एल्काइल पॉलीग्लूकोसाइड। इस के कैटेगरी में जो हैं कई सर्फेक्टेंट्स हैं। डिसाइल ग्लूकोसाइड है, लोराइल ग्लूकोसाइड है। लोराइल ग्लूकोसाइड ये सबसे बेस्ट इस सेंस में होता है कि ये काफ़ी झाग देता है डिसाइल ग्लूकोसाइड के कंपैरिजन में। अगर आप एक अच्छा किस्म का जो है नेचुरल बेस्ड शैम्पू बनाना चाहते हैं तो उसमें इन दोनों की मात्रा आप डाल सकते हैं, और आपको एक माइल्ड सर्फेक्टेंट, माइल्ड शैम्पू आपको बनाने के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि ये स्किन को इरिटेट, ये प्लांट बेस्ड सर्फेक्टेंट स्किन को इरिटेट नहीं करते हैं कंपैरेटिवली टू दी SLES और दूसरे SLS के कंपैरिजन में। सर्फेक्टेंट जो होते हैं ये जनरली जो है वो टीयरलेस शैम्पू में काफ़ी यूज़फुल होते हैं, बच्चों के शैम्पू में यूज़फुल होते हैं, और वैसे भी अच्छी क्वालिटी का शैम्पू बनाने के लिए जो है ये प्लांट बेस्ड सर्फेक्टेंट्स जो हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी मैंने बताया डिसाइल ग्लूकोसाइड है, लोराइल ग्लूकोसाइड है, और भी बहुत सारे ग्लूकोसाइड्स हैं जो कि ये प्लांट बेस्ड सर्फेक्टेंट होते हैं। ऑफ कोर्स इनका फोमिंग पावर इसमें थोड़ा सा कम होता है, लेकिन इस सीरीज़ के जितने भी हैं उसमें लोराइल ग्लूकोसाइड काफ़ी फोमिंग होता है, तो ज़्यादातर इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा डाली जाती है। हालांकि ये नेचुरल बेस इंग्रेडिएंट जो होता है ये दूसरे केमिकल बेस से काफ़ी महंगे होते हैं। इस प्रोग्राम में शामिल और ध्यान से सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपने दोस्तों तक इन सब हमारी इस टेक्नोलॉजी को प्रचार प्रसार कीजिएगा। आपको भी फ़ायदा होगा और आपके दोस्तों को फ़ायदा होगा। फिर मिलेंगे हम। धन्यवाद।